हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी फीमेल एग्ज़ाम के बचे हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि 17 जुलाई 2025 में इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इसकी पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DSSB के एग्ज़ाम में 20-20 क्वेश्चन के 10 सेक्शन होते हैं, जिसमें से हम अब तक की वीडियो में 6 सेक्शन पूरे कर चुके हैं। आज हम 7वां सेक्शन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित परिमाणवाचक विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बिहार में सालाना डैश मछली की ज़रूरत रहती है। इसका सही उत्तर होगा लाखों टन। प्रश्न 2, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है जिसमें गलती है, उसको पहचानना है। तो वाक्य है, युद्ध के दौरान हाथी बहुधा पीछे घूमकर अपनी ही सेना को रौंद देते हैं। इसका उत्तर होगा हाथी बहुधा पीछे। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, महच्छत्र का संधि विच्छेद निम्न में से होगा। सही उत्तर है महत प्लस छत्र। प्रश्न 4, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक सही क्रिया विशेषण का चुनाव कर वाक्य शुद्ध करें। वाक्य दिया है, इसको शुद्ध करके इसका सही उत्तर बताना है, जिस पर अंडरलाइन है। आप घर चलिए, माँ बहुत देर से इंतज़ार कर रही है। इसका सही उत्तर होगा बहुत देर से। प्रश्न 5, नमस्कार शब्द में कौन सी संधि है। उत्तर है विसर्ग। प्रश्न 6, नई कहानी आंदोलन से जुड़े कौन से कहानीकार हैं। उत्तर है कमलेश्वर। प्रश्न 7, निम्न वाक्यों में से क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचाने। यानी जो वाक्य में गलती है या गलत है वो पहचानना है। तो उत्तर है ऑप्शन 3, आकाशीय बिजली की गरज चमक से मेरा दिल घबराने को होता है। प्रश्न 8, दिनानुदीन का समास विग्रह निम्न में से होगा। उत्तर है दिन के बाद दिन। प्रश्न 9, दिए गए वाक्य में उचित संख्यावाचक विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य है, दशहरे के उत्सव को देखने के लिए डैश दर्शक मेलों में सम्मिलित होते हैं। उत्तर है हजारों। प्रश्न 10, इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण के प्रयोग में गलत है। उत्तर होगा उसने बुद्धिमान बोलना शुरू किया। प्रश्न 11, अक्षी के सामने के लिए सामासिक शब्द निम्न में से है। उत्तर है समक्ष। प्रश्न 12,
दिए गए वाक्य में उचित कालवाचक क्रिया विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नवरात्रि पर्व पर शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माँ दुर्गा की डैश पूजा अर्चना होती है। उत्तर होगा प्रातः। प्रश्न 13, उद्गार में कौन सी संधि है? उत्तर है व्यंजन संधि। प्रश्न 14, समास की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें। उत्तर पद प्रधान समास का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा रसोई घर। प्रश्न 15, निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्न 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में किस में सर्वनाम संबंधी त्रुटियां हैं? सही उत्तर है तुम क्या कर रहे हैं। प्रश्न 16, जयशंकर प्रसाद लिखित कहानी आकाशदीप की विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर है कल्पना आधारित। ये जो आकाशदीप कहानी है ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। हिंदी में हिंदी साहित्य के सिलेबस में है ये। प्रश्न 17, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है यानी गलती है वो बताना है। तो वाक्य है, आज दोपहर को मिली सूचना ने तत्काल जीवन के सारे समीकरण बदल दिए। इसका उत्तर है तत्काल जीवन के सारे। प्रश्न 18, विपज्जाल में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। ये इसका उत्तर है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर है लड़कपन में आनंद रहता है। प्रश्न 20, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पहचानना है। वाक्य है, भूमंडलीकरण के बाद जीविकोपार्जन की संभावना बढ़ती जा रही है। सही उत्तर होगा संभावना बढ़ती। यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। यहाँ पे संभावना की जगह संभावना होना चाहिए। तो ये इसमें त्रुटि है। सेक्शन 8 उसका पहला क्वेश्चन है, देशज और विदेशज शब्द से वाक्य पूर्ण करें और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। वाक्य है, मेरे घर में एक डैश है। सही उत्तर होगा खिड़की। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताएं। वाक्य है, समाज में सुख दुख की दशा परिवर्तनीय है। तो परिवर्तनीय का विलोम बताना है। उत्तर होगा अपरिवर्तनीय। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य को विदेशज शब्द के आधार पर पूर्ण करें। डैश में वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं। उत्तर होगा मॉल। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य को देशज शब्द के आधार पर पूर्ण करें। पहले ज़माने में राजस्थानी लोग डैश पहनते थे। उत्तर है पगड़ी। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानें। उत्तर होगा शल्यकी। प्रश्न 6,
तद्भव के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर है आग मत जलाओ। प्रश्न 7, तद्भव के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर है किवाड़ खोल दो। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्य को विदेशज शब्द के आधार पर पूर्ण करें। डैश पर पंछी बैठा हुआ है। उत्तर है जहाज। प्रश्न 9, मैं डैश खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। रिक्त स्थान के लिए उचित देशज शब्द को चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करना है। तो सही उत्तर होगा फटकार और घुंडकियाँ। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विदेशज शब्द का चयन कीजिए, लेकिन ध्यान रहे वह शब्द किसी यूरोपीय देश की भाषा से ही लिया गया हो। वाक्य है सुबह सुबह दुकान खुलते ही एक ग्राहक डैश खरीदने आया। उत्तर होगा कारतूस। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्वतंत्र के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर है संपत्ति जेश के घरवालों के अधीन है। तो यहाँ पर स्वतंत्र का विलोम होगा अधीन। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से सुत का क्या अर्थ है। सुत का अर्थ होता है पुत्र। ऑप्शन 2 सही आंसर है पुत्र। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कूल का क्या अर्थ है। ऑप्शन 3 इसका आंसर है किनारा। प्रश्न 14, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त देशज शब्द का चयन कीजिए। वाक्य है जब से इंसानों ने शहरों का विस्तार करने के लिए जंगलों का रुख कर लिया है, इससे डैश का अपना प्राकृतिक आवास छिनता जा रहा है। उत्तर है तेंदुआ। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्ण के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर है निशांत का भारतीय टीम में चयन हो गया है। तो यहाँ पे वर्ण का पर्यायवाची है चयन। प्रश्न 16, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त देशज शब्द का चयन कीजिए। माँ ने बालक को रसोई घर से एक डैश लाने को कहा। उत्तर है लोटा। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से चपला का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर होगा चंद्रमा। प्रश्न 18, सही विदेशज शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करें। वाक्य है अपने स्वास्थ्य के ख्याल के लिए बहुत अनुभवी डैश का चयन करना चाहिए। सही उत्तर होगा चिकित्सक।
प्रश्न 19, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त वर्ण संकर प्रश्न 19, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त वर्ण संकर विदेशज शब्द का चयन कीजिए। वाक्य है, चिकित्सक के परामर्श के बिना किसी दवा का सेवन डैश हो सकता है। सही उत्तर होगा नुकसानदेह हो सकता है। प्रश्न 20, राजन प्रतिदिन एक डैश जल पीता है। रिक्त स्थान के लिए उचित देशज शब्द को चुनकर वाक्य पूरा करें। इसका सही उत्तर होगा लोटा, और यहाँ पे जो पिता की जगह जल पीता होना चाहिए। ये टाइपिंग एरर लग रहा है, ऑफिशियल जो उनका क्वेश्चन पेपर है उसमें। सेक्शन 9, इसका पहला क्वेश्चन है, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। मैथिली शरण गुप्त की उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। प्रश्न 2, तत्सम के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4, शीघ्र ही मोहन का गमन होने वाला है। प्रश्न 3, खोल दूं यह आज का दिन, जिसे मेरी दहरी के पास कोई रख गया है, एक हल्दी रंगे ताजे दूरदेशी पत्र सा। उपर्युक्त पंक्तियों का केंद्रीय भाव क्या है। तो इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर है, अनिश्चितता और उत्सुकता। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मधुमास के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन 4, पतझड़ के बाद बसंत का आगमन होता है। प्रश्न 5, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, शूद्र था उसने गर्व किया। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई हैं। उत्तर है कामायनी। ये रचना भी यूजीसी नेट में लगी हुई है, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पेपर में के सिलेबस में है ये कामायनी। प्रश्न 6, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है। सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न 7, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कौन जाने जाएगा ना यूं ही दिन दूसरा, आई तुझसी ही यह संध्या धूली धूसरा। सही उत्तर है प्रदीप अलंकार। प्रश्न 8, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है ये बताना है। यहाँ पर ये प्रश्न 7 और प्रश्न 8 दोनों रिपीट हुए हैं। शायद ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में भी यही होगा। पर यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। 7वें क्वेश्चन में
प्रदीप अलंकार सही उत्तर था इसका, जो ऑप्शन 2 में है, और 8वें में यही सेम आंसर ऑप्शन 1 में डाल दिया है। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 9, सही तत्सम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करें। राहुल और सिया डैश लेने बाहर गए थे। सही उत्तर होगा दधी। प्रश्न 10, जो अखिल कल्याणमय है, व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। रामधारी सिंह दिनकर की उपर्युक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है मुक्त छंद। प्रश्न 11, निम्नलिखित काव्य को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही देशज शब्द विकल्प का चयन करें। डैश सिर पर बांधी जाती है। सही उत्तर है पगड़ी। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए लिखा गया पत्र। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विदेशज शब्द विकल्प का चयन करें। डैश लोग गरीबों का शोषण करते हैं। सही उत्तर है अमीर, ऑप्शन 4। प्रश्न 14, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। राम जी शीघ्र अपने महल की ओर गए। शीघ्र का पर्यायवाची बताना है, इसका सही उत्तर होगा द्रुत। प्रश्न 15, निम्नलिखित वाक्य को सही तद्भव शब्द से पूर्ण करें। डैश भगवान का रूप होते हैं। उत्तर होगा ग्राहक। प्रश्न 16, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त विदेशज शब्द का चयन कीजिए। डैश के कारण कई लोग मृत्यु का शिकार हुए। सही उत्तर है हैजा, ऑप्शन 2। प्रश्न 17, अजब दिल की हालत थी। रेखांकित शब्द के लिए उचित विदेशज शब्द को चुनकर वाक्य पूरा करें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, अजीब। प्रश्न 18, हरिवंश राय बच्चन ने किस कृति में खयाम के 1 दर्जन से अधिक हिंदी अनुवाद का जिक्र किया है। सही उत्तर है खयाम की मधुशाला। प्रश्न 19, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द का प्रयोग करें। अलमारी मूल रूप से डैश भाषा का शब्द है। सही उत्तर है पुर्तगाली। प्रश्न 20, रिपोर्ताज क्या है। सही उत्तर है रिपोर्ताज एक गद्य विधा है। हिंदी साहित्य के पेपर 2 यानी पीजीटी हिंदी में जो हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो हम पूरे कर चुके हैं। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं, बाकी 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी हिंदी सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन थे वो हम सब कर चुके हैं।